आज क्लास 10th का केशना मैथ में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 16 और 17 करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन 16 है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। तो हल कर रहे हैं। इसमें बोला है एक मित्र दूसरे से कहता है तो यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो सबसे पहले इतना का बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 मित्र का बात हो रहा है। तो इसमें मान लेंगे माना प्रथम मित्र की संपत्ति x और दूसरे मित्र की संपत्ति y। तो यहाँ पर लिख देंगे माना प्रथम मित्र की संपत्ति बराबर हो जाएगा x। फिर दूसरे का मान लेंगे दूसरे मित्र की संपत्ति y। अब प्रश्न से होगा। तो इसमें बोला एक मित्र दूसरे से कहता है, ये एक मित्र x और ये दूसरा मित्र y, यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो 100 दे तो x प्लस 100 बराबर हो जाएगा। बोला है 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। किससे? दूसरा मित्र से बोला है। तो हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 100। अब इसको हल करेंगे तो पहला समीकरण आ जाएगा। तो x प्लस 100 बराबर, इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 2y माइनस 100 दूना 200। तो ये आ जाएगा x, इधर आएगा तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 200 और इधर आएगा तो माइनस में 100। तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा माइनस के 300। ये पहला समीकरण हो जाएगा। फिर उसके आगे दूसरा उत्तर देता है, दूसरा मित्र उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो फिर हो जाएगा पुनः 6 इंटू एक्स माइनस 10 और बराबर हो जाएगा 10 दे दो तो ये हो जाएगा y प्लस 10। तो इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 6x माइनस 10 60 बराबर y प्लस 10। तो 6x माइनस वाई बराबर 10 और इधर आएगा तो ये प्लस के 60 हो जाएगा। तो 6x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 70। इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है इनकी क्रमशः, तो इसमें पूछा है उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। तो अब इसको हल करेंगे और x और y का मान लाएंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, क्योंकि समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो y का गुणांक सेम हो जाएगा और समीकरण 1 का गुणांक y का गुणांक तो 2y है, तो ये y वाला कट जाएगा। तो पहला है x माइनस 2y बराबर माइनस के 300 और दूसरा है 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12x माइनस 2y बराबर 7 दूना 140 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, ये से कट जाएगा माइनस प्लस और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 11x बराबर माइनस के 440। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 11 × 44 जो कि x बराबर आ जाएगा 40। तो x का मान 40 आया। अब y का मान लाना है तो यहाँ पर कर रहे हैं। तो x का मान समीकरण हम 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर माइनस के 300। तो x का मान 40 माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस के 300। तो माइनस के 2y को बराबर करेंगे तो माइनस के 300 और प्लस माइनस में हो जाएगा 40। तो माइनस के 2y बराबर आ जाएगा माइनस के 340।
तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और y को बराबर करेंगे तो 340/2 जो कि ये कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 170। तो x का मान आया 40 और y का मान 170। इसमें बोला है उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम मित्र की संपत्ति जो कि x माने थे, जो कि उसका मान आया है 40 हो जाएगा। और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर जो कि y माने थे, जो कि उसका मान आया है 170। तो प्रथम मित्र की संपत्ति 40 है और दूसरे मित्र की संपत्ति 170 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। तो इसको हल कर रहे हैं। इसमें पहले बोला है 2 अंकों की एक संख्या है, तो मान लेंगे पहले इसमें माना इकाई अंक x मान लेंगे और दहाई y मान लेंगे। ये अंक मान रहे। इसमें बोला है 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 10y + x। ये अंक है और ये संख्या हो गया। अब प्रश्न से क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या है 10y + x, ठीक है। उसके आगे बोला है अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। अपने अंकों के योग, तो अपने अंकों के योग तो ये है, एगो पहला अंक x है इकाई जो और दहाई है y, तो ये अंक है, इसका योग बोल रहा है तो बराबर हो जाएगा x + y। अपने अंकों के योग के 4 गुना, तो इसका 4 गुना है योग के और इससे 3 ज्यादा है तो इसका +3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो इसको हल करेंगे तो समीकरण आ जाएगा 10y + x बराबर, और इसको करेंगे तो 4x + 4y + 3। तो 10y और ये इधर आएगा तो माइनस में 4y प्लस तो प्लस x और इधर आएगा तो माइनस में 4x बराबर +3। तो 10 में से 4 गया 6y और माइनस में आ जाएगा ये x में से 4x घटेगा तो आ जाएगा -3x बराबर 3। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो हम -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 3 दूना 6 2y माइनस के और ये माइनस प्लस हो जाएगा x बच जाएगा और बराबर 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x माइनस, ये सीधा करे x माइनस, पहले x लिख रहे हैं फिर बाद में ये 2y, तो x - 2y और बराबर हो जाएगा -1। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण, उसके आगे बोला यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो फिर लिखेंगे पुनः। बोला है संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, तो संख्या तो हमारा है 10y + x, तो 10y + x। इसमें बोला है 18 जोड़ दिया जाए, तो 18 जोड़ दिए, 18 जोड़ दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाता है। तो संख्या के अंक जो कि है संख्या है 10y + x और इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस में y हो जाएगा, तो 10x + y। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दूसरा समीकरण, तो 10y और इधर आएगा तो माइनस में y प्लस के x है तो x और ये हो जाएगा माइनस में 10x और इधर करेंगे तो ये माइनस में 18 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10 में से y गया 9y माइनस में 9x और बराबर में हो जाएगा माइनस में 18। तो यहाँ से आ जाएगा इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा y - x बराबर -18। तो माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो ये माइनस में तो ये प्लस में x हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और 9 दूना 18 कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, पर इसमें माइनस के 9 कॉमन लिए तो y तो माइनस में होगा ना और ये हो जाएगा प्लस का, तो x माइनस इसको सीधा कर दे तो x - y बराबर हो जाएगा 2। इसको दूसरा समीकरण मानेंगे। अब इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 है x - 2y बराबर -1। समीकरण 2 है x - y बराबर 2। तो घटा रहे तो माइनस प्लस माइनस ये कर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2y और प्लस के y, तो माइनस के y
बराबर, और माइनस के 1 माइनस के 2 तो माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। y का मान आ गया, अब x का मान लाना है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2, तो x माइनस वाई का मान 3 बराबर 2, तो x को बराबर करेंगे तो 2 और इधर आएगा तो प्लस के 3, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो x का मान 5 आ गया। तो इसमें बोला है संख्या ज्ञात करे, तो संख्या है जो कि अतः हो जाएगा, अतः 2 अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा जो कि है 10y प्लस x, तो 10 गुने y का मान 3 और प्लस x का मान 5, तो ये आ जाएगा 10 या 30 प्लस 5 जो कि आ जाएगा 35।